जब पेशेंट को आप ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेंगे तो आपको 10 बातों का ख्याल रखना है। 10 चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहले पेशेंट का नाम पता हो। दूसरे नंबर पर पेशेंट ने कोई भी चीज़ पहन कर ना रखी हो, यानी ऑपरेशन के दौरान जब उसको आप लेकर आएँ उसका गाउन चेंज हो, कपड़े जो हों वो भी चेंज हो, और हाथों में, पाँवों में, कानों में, नाक में कोई भी चीज़ पहन कर ना आए वो अंदर। ये भी आपको ख्याल रखना है, ठीक है। तीसरे नंबर पर कंसल्ट, यानी पेशेंट की और पेशेंट के साथ जो लोग हैं उनकी कंसल्ट आपके पास हो। कंसल्ट आपके पास हो, रिपोर्ट आपके पास हो, और जो पेशेंट आ रहा है उसके फॉलिस डली हुई हो। इसके साथ साथ जो पेशेंट आ रहा है, फॉलिस जो डली हुई है जहाँ का ऑपरेशन होना है उसका वो पार्ट रिपेयर हो, ठीक है। बीपी, शुगर, एक्सरा, कोई भी रिपोर्ट उसकी बाकी नहीं रहनी चाहिए। सारी रिपोर्ट जो करवा रखी हैं वो होनी चाहिए। और जहाँ का ऑपरेशन होना है वहाँ पर एरो का निशान बनाएं। लेफ़्ट साइड का होना है, राइट साइड का होना है। और इसी के साथ साथ ऑपरेशन के बाद जो पार्ट हमारे बदन से निकलेगा, जो पेशेंट के बदन से निकलेगा, बॉडी से निकलेगा, वो उसको उठाकर रखना चाहिए और फॉर्मलिन के अंदर उसको रखें, उस पार्ट को जो भी बदन के अंदर से निकलेगा, बॉडी के अंदर से। और डॉक्टर से पूछें अगर वो बायोप्सी के लिए जाना है तो उसकी बायोप्सी कराएं। ये ज़रूरी होता है। और सबसे ज़रूरी बात, पेशेंट को ओटी के अंदर उसी वक्त लेकर आएं जब पेशेंट 8 से 10 घंटे तक खाली पेट हो। किसी किसी ऑपरेशन में 6 घंटे, किसी में 8 घंटे और किसी में 10 घंटे की ज़रूरत पड़ती है। तो पेशेंट का अगर खाली पेट नहीं होगा तो ऑपरेशन नहीं होगा। तो सबसे पहले खाली पेट होना ज़रूरी है। और पेशेंट को जब ओटी में लेकर आएँ, एक ज़रूरी बात ये भी है कि ऑपरेशन से पहले कुछ दवाइयाँ लगती हैं जिसको हम प्री ऑप बोलते हैं, तो ऑपरेशन से पहले उन दवाइयों को भी ज़रूर लगवाएं।